हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का एक टॉपिक ड्रग यूज इन क्लिनिकल टॉक्सिसिटी, मतलब वो ड्रग जो कि हम क्लिनिकल यानी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए यूज करते हैं, ठीक, या जहर के मात्रा को जहर को कम करने के लिए यूज करते हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पॉइजन यानी जहर होता क्या है। इट इज डिफाइंड, ये डिफाइंड है एज ए सब्सटेंस विच व्हेन एडमिनिस्ट्रेड। ये डिफाइंड है कि ये ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा पदार्थ है जो कि हम इनहेल्ड यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से इनहेल करते हैं, श्वसन क्रिया से ले सकते हैं, या स्वैलर्ड यानी कि हम निगलते हैं, ठीक, या निगलने से जो लेते हैं, ठीक। अप्लाइड लोकली या फिर लोकली अप्लाइड करते हैं, काज टॉक्सिक इफेक्ट इन बॉडी, वो हमारी बॉडी को टॉक्सिक इफेक्ट यानी जहर का इफेक्ट काज करती है, उसी को हम पॉइजन बोलते हैं, ठीक, क्लियर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं इरिटेंट, मतलब चिढ़ पहुंचाने वाले पॉइजन। तो ये ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक। तो इसमें वेजिटेबल, ठीक, वेजिटेबल में अर्गोट यानी अर्गोट ज्वारी को बोलते हैं, ठीक। और एनिमल्स में स्नेक वेनम यानी सांप का विष। और इनऑर्गेनिक इरिटेंट, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि अकार्बनिक होते हैं, ठीक। इसमें मेटालिक्स मतलब धातु, जो धातु के होते हैं, तो लेड आर्सेनिक और नॉन मेटालिक अधातुएं फास्फोरस। और मैकेनिकल एरिटेंट में ग्लास पाउडर आएंगे, ठीक, ये ग्लास पाउडर आएंगे यानी कि यांत्रिक में ग्लास मतलब शीशा और पाउडर, शीशे का पाउडर, ये मैकेनिकल में, ठीक, मैकेनिकल एरिटेंट में, यांत्रिक एरिटेंट में, ठीक। अब बात करते हैं हम बी की। ये तो हो गया एरिटेंट। क्रोसिव पॉइजन मतलब ये क्षयकारी यानी नुकसानदेह, जो हमें क्षय पहुंचाता हो, नुकसान पहुंचाता हो, वो पॉइजन। तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं। ए क्रोसिव पॉइजन इज सिंपली हाई एक्टिव एरिटेंट, ये हाई एक्टिव यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव एरिटेंट है। एंड नॉट ओनली प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन, और ये ओनली प्रोड्यूस ये इन्फ्लामेशन बट एक्यूट अल्सरेशन इन टिश्यू, ये हमारे टिश्यू को इन्फ्लामेशन नहीं पैदा करता, जिसमें सूजन नहीं होती है, ये खाली अल्सरेशन यानी घाव कर देता है हमारी टिश्यू को। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 HNO3 HCl और ऑर्गेनिक एसिड, नंबर 2 ऑर्गेनिक एसिड। तो एग्जाम्पल जैसे हम देखेंगे ऑक्जेलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, ये सब विटामिन हैं। और कंसनट्रेटेड एल्कोलाइड, कंसनट्रेटेड NaOH KOH, ठीक। अब नंबर 3 की बात करते हैं। न्यूरोटिक्स पॉइजन, न्यूरो मीन्स होता है हमारी ये तंत्रिकाएं, ठीक, तंत्रिकाएं जो महीन पतली पतली धागों जैसी पाई जाती हैं, तो वो पॉइजन। तो पॉइजन मेनली एक्ट सीएनएस, वो हमारे सीएनएस को, क्योंकि ये जो है न्यूरो का जो है सीएनएस से हमारे ये जुड़े होते हैं, ठीक। तो ये सीनियस एंड में भी प्रोड्यूस सिम्टम लाइक हेडेक, ये हमें सिम्टम जो प्रोड्यूस करेगा, लाइक मतलब हेडेक प्रोड्यूस करेगा, लाइक हेडेक, ठीक, लाइक हेडेक, ड्यूलेरेबिन, स्टूपर, पैरालाइसिस, कोमा etc, ये जो है हमें हेडेक देगा, ठीक, टेंशन देगा। और पैरालाइसिस यानी लकवा हो सकता है, स्टूपर, ठीक, और ये ड्यूलोरियम, ठीक, ये जो है टॉक्सिक इफेक्ट हमें कॉज करेगा।
और ये होगा कैसे, ये हमें जैसे हम ड्रग लेते हैं, एग्जाम्पल ओपियम लेते हैं या एल्कोलाइड लेते हैं या नष्ट भूमिका लेते हैं और कोनियम एंड क्यूरियर एल्कोलाइड, ये ड्रग अगर हम लेते हैं तो हमें ये टॉक्सिक इफेक्ट मिलेगा। अब कार्डियक पॉइजन, कार्डियक क्या होंगे, जो हृदय को प्रभावित करे वो पॉइजन। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर एक्टिंग ऑन ट्रीट, ये हम या कार्डियक ड्रग जब को ट्रीट करने के लिए ले रहे हैं तो ये होता है। तो इसमें डिजिटाइल्स जो कि कार्डियो की ड्रग है और हम इसको लेते हैं तो ये पॉइजनस काज होगा। पल्मोनरी पॉइजन जो कि हमारे फुसफुस यानी फुसफुस हिंदी में बोलेंगे पल्मोनरी को फुसफुस, तो ये फुसफुस धमनियाँ जो होती हैं तो पल्मोनरी पॉइजन। इट इज ए इफेक्टेंट फंक्शन ऑफ, ये लंग को हमारे प्रभावित करते हैं। इंटरफेयर नॉर्मल रिस्पिरेशन, ये हमारे नॉर्मल रिस्पिरेशन को, जो हमारे श्वसन तंत्र है, इसको इंटरफेयर करते हैं। और एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हम अपने श्वास द्वारा लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, मिससेलेनियस पॉइजन, ये विविध पॉइजन है। ठीक, ये विविध पॉइजन है। दे इंक्लूड हेलोजीनियस एंटीबायोटिक्स एंटीहिस्टामिनिस, हम वो ड्रग जो कि एंटीबायोटिक्स हो उनको लेने से होता है, या एंटीहिस्टामिनिक जो कि हमें नींद काज करती हो वो दवाएं, और या फिर ये जो है हेलोजेनिस यानी हमारे माइंड को प्रभावित करती हूँ। तो ये दवाएं जैसे हम जब कोई ड्राइवर पर्सन करता है तो उसको ये नहीं ली जाती हैं, तो ये जो है ये पॉइजन का काज करती हैं। अकॉर्डिंग टू पर्पज ऑफ टाइप ऑफ पॉइजन, कि पर्पज के तौर पर क्या पॉइजन का टाइप्स है। तो सुसाइडल पॉइजनिंग, सुसाइडल मतलब जो वो लोग होते हैं जो इसको हम बोलेंगे आत्मघाती, सुसाइडल को हम बोलेंगे आत्मघाती पॉइजन। इसकी सिंपल सी डिफिनेशन है, पर्सन कंज्यूम पॉइजन टू किल हिमसेल्फ, यानी खुद को जब खत्म करने के लिए खुद कोई पर्सन पॉइजन लेता है तो उसी को सुसाइडल पॉइजन बोलते हैं। ऐसा इन केस होता है, बहुत सारी केसें आए दिन न्यूज़पेपर्स में आती हैं, तो ये जो है उस पॉइजन को हम बोलते हैं। या होमियोसाइडल पॉइजनिंग, ये पॉइजन क्या होता है, कोई पर्सन अगर दूसरे पर्सन को धोखे से पॉइजन दे रहा है, पॉइजन इज यूज इन किल अनदर पर्सन, उसको मारने के लिए। ठीक, तो इसकी सिंपल सी ये डेफिनेशन हो गई। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, इसमें क्या होता है, द पॉइजन इज कंज्यूम बाय मिस्टेक, यानी कि गलती से, एक्सीडेंटल आकस्मिक पॉइजन इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल को। ठीक, तो इसमें जो देता और ये आत्मघाती और मानवघाती और आकस्मिक पॉइजन, ये तीनों होते हैं। ठीक, अब बेसिक ऑनसेट ऑफ फंक्शन ऑफ पॉइजन इन क्लासीफाइड 2 ग्रुप, बेसिक फंक्शन के रूप में हम 2 ग्रुपों में कैटेगराइज करते हैं। एक्यूट पॉइजनिंग क्या होते हैं, न्यूनतम पॉइजन यानी कि नया पॉइजन। ठीक, जनरली ड्यू टू कंजप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पॉइजन, इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में पॉइजन कंजप्शन हो जाता है जनरली तुरंत, और ये सिम्टम डेवलपमेंट वेरी रैपिडली ऑफ सेलिब्रिटी, इसमें जो सिम्टम होते हैं बहुत तेज़ी से डेवलप होते हैं। और क्रोनिक पॉइजनिंग ये क्या होता है, ये पुराना पॉइजन होता है। तो दी सिम्टम ऑफ एब्जॉर्ब वेरी स्लोली, इसमें सिम्टम जो है बहुत धीरे धीरे आते हैं, और ये ड्यू टू कंजप्शन ऑफ दी स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजन, कंजप्शन इसका हमें स्मॉल अमाउंट में होता है, विथ डिफिनेट पीरियड इन इंटरवल, ये इंटरवल में होता है। ठीक, और अब एंटीडॉट्स बहुत ज़रूरी है, इसकी हमने बहुत छोटी डिफिनेशन लिखी है। दी सब्सटेंस विच स्टॉप ऑफ इफेक्ट ऑफ पॉइजन, ठीक, जो पॉइजन के इफेक्ट को स्टॉप कर दे, रोक दे, उसी को तो हम एंटीडॉट्स बोलेंगे। अब एंटीडॉट्स ये फिजियोलॉजिकल एंटीडॉट्स होते हैं और केमिकल एंटीडॉट होते हैं और मैकेनिकल एंटीडॉट्स होते हैं और यूनिवर्सल एंटीडॉट होते हैं। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल एंटीडॉट्स हम बोलेंगे, वो भी एंटीडॉट्स को पहले प्रतिकारक बोलेंगे। ठीक, या प्रतिकारक कहेंगे हिंदी में, या विषहर कहेंगे, या जहर मोहरा, सांप
सांप का जब डंक वो क्या कहते हैं, सांप जो है बाइट करता था तो सब लोग कहते थे इसका जहर मोह रहा है, ठीक। और ये फिजियोलॉजिकल एंटीडोट जो होते हैं ये शारीरिक विज्ञान संबंधी होते हैं, यानी शारीरिक रूप से। इसमें देखिए, चेंज द फिजियोलॉजिकल ऑफ बॉडी, प्रिवेंट इफेक्ट ऑफ पॉइजन। जो फिजियोलॉजिकल यानी बॉडी का फंक्शन जो है उसको जो चेंज करते हैं वो पॉइजन, जैसे सोडियम नाइट्रेट, क्लाइड पॉइजनिंग, ये 10 mg पर kg, ठीक। ये इसका एंटीडोट्स है। केमिकल एंटीडोट्स यानी रासायनिक एंटीडोट्स, रिएक्ट विथ पॉइजन इन कन्वेंट नॉन पॉइजनिंग कंपाउंड। ये रिएक्ट करते हैं, ठीक, रिएक्शन करते हैं, ठीक, और कन्वेंट करते हैं इसमें। तो इस जैसे सोडियम थायोसल्फेट, डोज इसका है 0.5 mg पर kg, ठीक। मैकेनिकल एंटीडोट्स यानी यांत्रिक एंटीडोट्स, प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉइजन। ये प्रिवेंट करते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को, यानी कि वो सोख ना पाए उसी को हम जैसे एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल जो है ये बहुत अच्छा ही एंटीडोट्स है। और कोलिन, यूनिवर्सल एंटीडोट्स, यूनिवर्सल एंटीडोट्स हम उसे जैसे विश्वव्यापी बोल सकते हैं, ठीक। combination of mechanical antidotes it useful when types of poison is not known of more than one poison in consume। ये कॉम्बिनेशन होता है मैकेनिकल एंटीडोट्स यूजफुल विथ टाइप ऑफ पॉइजन, ठीक, इन द मोर वन पॉइजन ऑफ कंज्यूम। कंपोजिशन में क्या क्या यूनिवर्सल एंटीडोट्स है ये आप देख सकते हैं। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 पार्ट न्यूट्रलाइज एसिड, जो कि 1 पार्ट न्यूट्रलाइज एसिड करती है, और टाइटेनिक एसिड ये जो है 1 पार्ट ये प्रेसिपिटेट एल्कोलाइड, एक्टिवेटेड चारकोल 2 पार्ट एब्जॉर्ब एल्कोलाइड, यानी एब्जॉर्ब होने से ये रोकती है। अब कुछ एंटीडोट्स हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये पॉइजन है, इसका एंटीडोट्स है। जैसे एसिड का CaO या MgO और कार्बोनिक एसिड का MgSO4 है। लिड का बेल है, एडिटा है, और ऑक्जेलिक एसिड का लाइम है, CaOH2। फास्फोरस का कॉपर सल्फेट है, अल्कोलाइड का टेनिस है, और आर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड का एट्रोपिन है। एट्रोपिन बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीडोट्स है, ये IV दिया जाता है इनके साथ पॉइजनिंग, जो कि ओरल इनहेल की गई पॉइजन को ये हम देते हैं। पोलोकार्पिन का भी एट्रोपिन एंटीडोट है, मॉर्फिन का, नेलोफाइन और नेलेक्सिन, और कॉपर का बेल है, एडिटा है, गोल्ड का बेल है, पेनिसिलेनामाइन है और गोल्ड का बेल है, और स्ट्रोसिन का डाइजीपाम, क्लोरोजीपाम, और मरकरी का पेनिसिलेमाइन है, और आयरन का डिस्फर-ओ-एक्जिम है, ठीक, और बारबीचूरेट का सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक। और फ्रेंड्स कभी कभी 4 नंबर में क्वेश्चन आता है एक्यूट और ये जो है एक्यूट और क्रोनिक पॉइजन में डिफरेंस। तो ये रैपिडली होता है, आप सिंपल सा लिख सकते हैं, अभी हमने बताया है, ठीक। और कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि पॉइजन को कैसे हम ट्रीट करेंगे, पॉइजन के केस को कैसे हम ट्रीट करेंगे, ठीक, ये भी 4 नंबर में आता है। तो सबसे पहले हम उसकी हार्ट बीट को नॉर्मल रखेंगे, उसकी जो हार्ट बीट है उसको नॉर्मल रखेंगे। और नॉर्मल रखने के लिए हम क्या करेंगे, रिस्पायरेटरी सर्कुलेटरी फेलियर विक्टिम, ठीक, को हम रिक्वायर्ड आर्टिफिशियल रिस्पायरेटरी यानी ऑक्सीजन उसको लगाएं, ऑक्सीजन देंगे, उसके रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम डायरेक्ट हमेशा नॉर्मल रखेंगे, ठीक। और रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ हमारी बॉडी को उसको हम रिमूव करेंगे। और ये पॉइजन गैस्ट्रिक लार्वे जो होता है, या फिर आप समझ सकते हैं हम इसको जो अनएब्जॉर्ब हुआ है इसको हम अब्जॉर्ब ना होने दें, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर एंटा एसिड, ठीक, ये सब हम देते हैं, ठीक। और ये जो है यूजिंग ऑफ मस्टर्ड यानी सरसों की खली जो होती है उसको हम देते हैं कि ये एब्जॉर्ब ना हो पाए। और या विक्टिम को गैस्ट्रिक लार्वेज
या विड्रा करते हैं उसके स्टमक को। ठीक, ये सब क्रियाएं होती हैं। और रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब यानी जो जहर सूख गया है, यानी सूखा जो एब्जॉर्ब हो गया है उसको हम कैसे निकालेंगे। ये तो जो नहीं एब्जॉर्ब हुआ उसके लिए हम या फिर एक ट्यूब के सहारे से बाहर निकालेंगे, या फिर हम एक्टिवेटेड चारकोल देंगे या एंटी एसिड देंगे, तो ये कराएंगे। और जो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो गया है उसके लिए हम जो है प्रिवेंट ऑफ कन्वर्टिंग इनटू पॉइजन, प्रिवेंटिंग ऑफ पॉइजन रिसेप्टर, हम बाइंड ना होने देंगे रिसेप्टर को। जैसे मेनिटॉल या एडमिनिस्ट्रेट कराएंगे इंटरवेनसली कि ये सिक्रेशन जो है इसका पॉइजन का कम हो, या ये हेल्प करेंगे यानी हम स्वेटिंग कराएंगे यानी पसीना आए तब भी निकल सकता है, या फिर एब्जॉर्ब इन डायलिसिस कराएंगे। ठीक, ये सब इसको रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे। या यूज ऑफ एंटीडॉट्स, तो एंटीडॉट्स पॉइजन को हम जो है चाहे जिस रूट से, जो जैसे पॉइजन को एडमिनिस्ट्रेट एंटीडॉट सेलेक्टेड रूट, जो सबसे अच्छा रूट होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। पॉइजन बाइंडिंग इन रिसेप्टर को बाइंड ना होने दें। ठीक, और ADTA या फिर नेरोलिन वेल का उपयोग करेंगे। या फिर बहुत डेंजरस केस है, अनकॉन्शियस में है विक्टिम पीड़ित, तो रिस्पायरेटरी फंक्शन को हम मेंटेन करेंगे, प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स देंगे। ये सब कंडीशन क्रिएट। डायूरेटिक यूज करेंगे ओडीमा के लिए, ओडीमा को खाली कराएंगे, या वो क्या कहते हैं सपोर्ट करेंगे, आयरन वायरन ये सब जो है सपोर्टेड उसके हेल्प के लिए देंगे। कभी कभी क्वेश्चन जो है क्रोनिक पॉइजन का एंटीडॉट्स भी आता है, और क्रोनिक पॉइजन आता है, एक्यूट पॉइजनिंग आता है। तो एक्यूट पॉइजनिंग में क्या देखेंगे, ग्रिसली माउथ होगा। ठीक, ये हमें मेटेलिक टेस्ट आएगा हमारे माउथ से, और ये जो है नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी, सारे सिम्टम होंगे, और डायलूट पीपुल यानी हमारी पुतली जो है वो फैल जाएगी, और ये ओमेट होगी। म्यूकस इन ब्लड आ सकता है, ब्लड से म्यूकस ब्लड से ये जो है आ सकता है। पैरालिसिस हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, और लॉस ऑफ वेट हो सकता है। तो इसमें हम जो है यज्ञ की एल्बुमिन ट्रीटमेंट के लिए देंगे। ठीक, या एक्टिवेटेड चारकोल देंगे। ठीक, और मैकेनिकल एंटीडॉट्स का 3 to 4 चम्मच यानी 3 से 4 चम्मच हम टॉन्सफुल ऑफ वाटर देंगे, और विथ 5% सोल्यूशन ऑफ सोडियम फॉर्मल्डिहाइड और सिस्मेटिक एंटीडॉट जो प्रिवेंट करेगा हमारे फेलियर को। या फिर स्टमक वॉश कराएंगे, और ट्रीटमेंट में स्टमक वॉश कराएंगे। ये सब कंडीशन हमने पहले ही बताया है। क्रोनिक में ये मल्टीपल न्यूरोलॉजिकल इसका जो है सिम्टम आप देखेंगे, तो डिसऑर्डर, एरेबिलिटी, और ये साइनेस में यानी संकोच की भावना होगी। ठीक, इसके सिम्टम है लॉस ऑफ स्लीप हमारा लॉस हो जाएगा, और इसमें एंजाइनेटरी हो सकता है, चिंता हो सकती है, और ये जो है समय पे हम डिसीजन ना ले पाएँ, ये सारे ये सिम्टम आते हैं। इसमें रिमूवल ऑफ ये जो है आर्टिफिशियल रिस्पायरेटरी दिया जाता है ट्रीटमेंट में, और ये जो है पेनिसिलिमाइन दिया जाता है, और रिमूवल ऑफ पेशेंट इन दी ये जो है डोज में। ठीक, और रीजन में क्या दिया जाएगा, इसमें पेशेंट को यस एंटीडॉट्स दिए जाएंगे, ये सब दिए जाते हैं। और कभी कभी कंडीशन में कोकीन पॉइजन के सिम्टम, इसमें माउथ का और त्वचा का रूखापन होगा। ठीक, ये ड्राइनेस होगा, और इंक्रीज ऑफ हार्ट वो क्या कहते हैं रेट, हार्ट रेट भी गिर जाएगा। ठीक, हेलोजेनेशन मतलब मतभ्रम होगी। ठीक, हेलोजेनेशन होगी, और इसका जो है KGMO ट्रीटमेंट जो है KMNO4 है, और ये डाइल्यूट करा के दिया जाता है। ठीक, इंसेप्टिसाइड्स पॉइजन ये जो है ओरली सब लेते हैं, तो इसमें टॉक्सिसिटीज, इसमें GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे ही डिफेक्ट जाता है और सीनेस पे जाता है। तो इसको हम खाली कराने के लिए इसके लक्षण क्या होते हैं, सिजेरियन होगा, झटका आएगा, एपिलेप्सी होगी, ये सारे कंडीशन होंगे, ट्यूमर्स होंगे, नोजिया होगी, और एनोरेक्सिया होगी, ये सारे सिम्टम आएंगे। इसको गैस्ट्रिक लेवेज ट्रीटमेंट है इसका, और टू रिमूव ऑफ इनडाइजेस्ट पॉइजन, और स्किन वॉशेज, ये सब कंडीशन करते हैं वाटर से। और ये
बेल जो है ये ये भी 4 नंबर में आ सकता है। तो ये होता है ब्रिटिश एंटी लेविसाइड्स, ठीक। और ये जो क्या होते हैं, ये हैवी मेटल्स होते हैं एंड थायोडाई ये जो है हैवी मेटल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ SH होते हैं, ठीक। ओके थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने पूरे चैप्टर को कवर कर दिया है और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।